हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हम स्पेशली डेडिकेट करेंगे बजट के लिए। बजट से हमारे को क्या मूव मिल सकता है एंड कल के दिन क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो वो हम देखेंगे। दूसरा चीज़, लॉन्ग टर्म प्लान क्या होना चाहिए बजट के बाद, उसको भी हम चार्ट एनालिसिस के थ्रू एक बार थोड़ा समझेंगे एंड आगे का एक्शन प्लान बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी ने एक थोड़ा सा वीकनेस शो किया है। मैं इसको बैंक निफ्टी के साथ थोड़ा कंपेयर करूंगा बाद में, बट आप देखिए एक इसने इस आज के दिन का जो कैंडल, प्रीवियस डे का जो कैंडल था, वो एक बुलिश बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। सो ये एनगल्फिंग कैंडल एक टॉप पे बना है जब, तो थोड़ा बेरिशनेस मुझे लग रहा है कि हो सकता है। बट आज का जो कैंडल था, जो कि उसका एक कंटिन्यूएशन कंफर्मेशन कैंडल होना चाहिए, वो भी एक इंडिसाइसिव कैंडल सॉर्ट ऑफ बनाया है। अगर ये रेड बेरिश एनगल्फिंग के बाद एक कंटिन्यूएशन में और एक रेड कैंडल अगर फॉर्म हो जाता, तो फिर प्रोबेबली शायद हम सोच सकते थे कि हाँ, नेगेटिव अभी कंफर्म्ड है। बट इसने अगर आप देखें इसको, तो इसने ब्रेक तो कर किया है इसको, बट इस कैंडल में कहीं भी मुझे नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रहा जो इस बेरिश एनगल्फिंग कैंडल में नज़र आया था। सो ये एक थोड़ा सा स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न है। हम देखेंगे कि कल का ट्रेड कैसे हम प्लान करेंगे। तो पहले ब्रॉडर ओवरव्यू देखते हैं हम कि मार्केट का ब्रॉडर ओवरव्यू क्या है। तो ये तो था डेली टाइम फ्रेम में। चलिए देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है। सो वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर देखें तो सेम चीज़ हो रहा है। यहाँ पे भी वीकली टाइम फ्रेम में ये वाला जो कैंडल था, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। सो शूटिंग स्टार कैंडल इज़ अ नेगेटिव कैंडल एंड टॉप पे बना है, ये अराउंड 24,700 के आसपास बना है। तो ये दर्शाता है कि मार्केट बेरिश मूव देगा। बट सेम चीज़ इस वीकली कैंडल में भी हुआ है। बेरिशनेस तो था, बट इसके नीचे ये जो कैंडल बना है प्रेजेंट वीक का, ये किसी तरीके से भी मेरे को मतलब इसका कंटिन्यूएशन नहीं लग रहा है। ये जो कैंडल था शूटिंग स्टार कैंडल, उसका ये वाला कहीं भी कंटिन्यूएशन कैंडल मुझे नहीं लग रहा है। सो मार्केट कहीं ना कहीं शायद रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है एंड हो सकता है कि ये शायद एक पैटर्न फेलियर हो एंड मार्केट एक नया हाई दे दे, जो कि 25,000 का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 25,000 का हाई शायद हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो ये था ब्रॉडर ओवरव्यू निफ्टी का। चलिए देखते हैं कि निफ्टी में कल के दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी का एक ब्रॉडर ओवरव्यू देखेंगे एंड उस पर फिर एनालाइज करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर देखें तो निफ्टी इसी जो टाइम फ्रेम में, ये 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, इस वाले इलाके में थोड़ा सा ये वोलाटाइल रहता है एंड इधर यूजुअली हमारे लिए ये एक नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ट्रेड करेंगे, किस किस कंडीशन में हम इसके अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी जैसा ओवरव्यू बन रखा है, तो ये वाला जोन नो ट्रेडिंग जोन है। या तो इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे या तो इसके ऊपर हम लॉन्ग जाएंगे। सो अभी चलिए देखते हैं कल के दिन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो निफ्टी ने आज गैप डाउन दिया था, बट वही सेम लेवल जो है, इसी सेम लेवल से हमेशा से देखिए अच्छा खासा बाइंग आ रहा है। सेम आज के दिन में भी देखने को मिला कि अच्छा खासा बाइंग आया एंड मार्केट ने ये वाला जो लेवल था, इस लेवल को सस्टेन किया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में मेरे को लग रहा है कि बुलिशनेस अभी भी है। ऑल्दो ये एक फॉल आया था, बट ये फॉल में वो स्ट्रेंथ नहीं था।
ये जस्ट एक वोलाटाइल फॉल था एंड एज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस जोन में फिर से आएगा एंड इस जोन से फिर शायद कुछ प्राइस एक्शन बना के निकले। तो कल का हमारा जो ट्रेड प्लान रहेगा वो मैं चलिए आपको बताता हूँ। कल अगर इधर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम इंतज़ार करेंगे कि ये जो लेवल था, अगर देखिए ये एक स्पेसिफिक सा पैटर्न बनाया है इसने, जो कि हमारे को डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। तो अगर यहाँ फ्लैट खुलता है और फिर ये डब्ल्यू क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम लॉन्ग जा सकते हैं। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ। 24,590 टू 24,600 का पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद अपसाइड में अगर देखें तो 24,680 का टारगेट रहेगा। एक मैंने ये गलती से डबल लिख दिया है, 24,680 का टारगेट रहेगा। अगर ये तोड़ के निकलता है तो, जो कि कल हो सकता है बिकॉज कल बजट डे है, एक एक्सट्रीम मूव आने की आशंका है, तो हमें शायद 24,800 भी कल ब्रेक होता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये था अगर ये फ्लैट खुलता है तो कल के दिन अगर मानिए कि ये फ्लैट नहीं खुलता है मार्केट एंड समवेयर इस जोन में गैप अप खुलता है, तो हम इस जोन में अगर खुलता है तो इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पे हम, क्योंकि सिंस ये इस जोन के बीच में है, तो यहाँ पे हम कुछ ट्रेड नहीं लेंगे एंड देखेंगे कि कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, कि प्राइस एक्शन कैसा, कि कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या फिर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो ऐसे पैटर्न पे हम कोई ट्रेड लेने का सोचेंगे। बट सेफ अगर इस जोन में खुलता है तो इट इज़ ऑलवेज सेफ कि इसके ऊपर निकलता है, तो 24,680 का लेवल के ऊपर निकलता है तभी हम कोई ट्रेड का प्लान करेंगे। अगर और भी बुलिशनेस है मार्केट में, जो कि मेरे को लग रहा है कल गैप अप हो सकता है, तो अगर इस जोन में खुलता है मार्केट, इस जोन में खुलता है 24,680 के जोन में अगर मार्केट कल खुलता है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इधर थोड़ा सस्टेन करे। बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली आप देखें तो मोर देन 100 पॉइंट्स अगर गैप अप खुलता है तो शायद थोड़ा सा करेक्शन भी इसमें देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे एमर्ज हो रहा है। अगर प्राइस एक्शन कुछ ऐसा एमर्ज होकर बाहर निकल रहा है तो फिर हम इसमें लॉन्ग जाएंगे, या फिर अगर यहाँ गैप अप खुलकर फिर रिट्रेसमेंट लेता है एंड फिर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो फिर हम इसमें शॉर्ट ट्रेड लेंगे, जो कि जिसका कि टारगेट रहेगा 24,600, 24,550 एंड 24,500 का टारगेट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। बट आई डोंट थिंक डाउन साइड में ज़्यादा जाएगा, तो बट लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। सो हमें मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हमारे सोच के हिसाब से अगर मार्केट चलेगा तो फिर शायद मार्केट मूव ही ना कर पाए। सो ये था कि इस तरफ अगर गैप अप खुलता है, बहुत रेयर चांसेस है बट ये भी हो सकता है कि ये कहीं गैप डाउन खुले अप्रॉक्सीमेटली 24,350 या फिर 24,400 के आसपास। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये एक जोन था जहाँ से हैवी बाइंग आया था, फिर से उसको इस जोन में आने के लिए अगर आ गया तो शायद हैवी डाउन मूव आ सकता है। तो अगर ये इसके नीचे गैप डाउन खुलता है एंड समवेयर अगर इस लेवल के आसपास खुलता है तो हम इंतज़ार करेंगे कोई प्राइस एक्शन का। यहाँ पे अचानक से हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे बिकॉज यही एक जोन है जहाँ से अगर आप देखें तो हैवी बाइंग आ रही है, तो हम यहाँ वेट करेंगे, कोई प्राइस एक्शन का वेट करेंगे एंड प्रॉब्ली शायद अगर नेगेटिव जाता है तो थोड़ा राइज करेगा 24,420/400 के लेवल से रिजेक्शन लेगा, फिर इसको अगर ब्रेक डाउन करता है इस लेवल को तो फिर हम इसमें एक शॉर्ट ट्रेड सोच सकते हैं, जिसका कि टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ तक शायद ये मूव कर सकता है। अगर शॉर्ट ट्रेड आया तो हमें शायद जस्ट सेकंड, यस, तो शायद हमें
24,300, 24,250 एंड 24,200 ये लेवल देखने को मिल सकता है शॉर्ट साइड पे। और इस कंडीशन में अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के फिर नीचे आता है तो सेम हमारे लिए टारगेट सेम रह जाएंगे। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद या तो मतलब मोस्टली जो हो सकता है कि यहाँ से इसके आसपास शायद गैप अप खुल सकता है। बट चलिए देखते हैं कल मार्केट जैसे बिहेव करेगा उसी हिसाब से हम फिर अपना ट्रेड भी लेंगे। मैंने आपको इसके 3 कंडीशंस बता दिए, तो उसी को अगर आप एडर करेंगे तो एक सक्सेसफुल आपको कल ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो चलिए ये तो था निफ्टी का। बैंक निफ्टी का एक ओवरव्यू देखते हैं हम कि ओवरऑल कैसा है बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी को अगर देखें तो सॉरी ये बैंक निफ्टी नहीं है, ये रहा बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में जितना निफ्टी में बेरिशनेस है, बैंक निफ्टी इतना बेरिश मूव नहीं दिखा रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर अभी सारे ही ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के कगार पे हैं एंड मुझे लग रहा है इनमें एक अच्छा अपसाइड मूव आ सकता है। HDFC है जो कि एक रेंज में तब से घूम रहा था, अभी इस रेंज के टॉप पे है एंड थोड़ा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ है, तो आने वाले दिनों में शायद हमें रेंज ब्रेकआउट भी दिख सकता है। एंड सिमिलरली बाकी सारे बैंक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो उसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर देखें तो इसी जोन के अंदर वो प्ले कर रहा है एंड जो 52,000 से ऑलमोस्ट ये इसने एक अच्छा बेस बनाया है, यहाँ से यहीं से सपोर्ट ले रहा है। तो इसको चलिए एक बार हम, जैसे हमने देखा निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम में, इसको भी एक बार चलिए देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम। हाँ ये करेक्शन ये वीकली टाइम फ्रेम ही है, इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम में इस वाले दिन एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म किया था अप्रॉक्सीमेटली 53,350 के आसपास। सो एक ये टॉप पे इसने एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया था, बट उसके बाद कोई मेजर फॉल नहीं आया और उसी रेंज में वो घूम रहा है। सो कल का दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए देखते हैं कि 15 मिनट में हम चार्ट अपना एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें क्या मूव देखने को मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी भी अभी एक जो वोलाटाइल जोन में है, जहाँ की इसको कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, इस जोन में प्ले करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। तो कल का ट्रेड अगर गैप अप खुलता है कहीं इस जगह पे 52,670 के आसपास या 52,700 के आसपास खुलता है, तो हम इधर देखेंगे कि कैसा प्राइस एक्शन एमर्ज हो रहा है। अगर ये प्राइस एक्शन कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होकर फिर ब्रेकआउट देता है, फिर हम इसमें लॉन्ग जाएंगे एंड टारगेट जो रहेगा हमारा 52,800, 52,900 एंड 53,000 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड पे, अगर ये गैप अप खुल के ऊपर गया तो। अगर ये गैप अप खुल के फिर अगर हमें यहाँ पे जस्ट सेकेंड, ये गैप अप खुल के यहाँ पे अगर ये कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है और इसी जोन में आता है, तो हम फर्स्ट इस लेवल के लिए 52,400 एंड नेक्स्ट 52,200 के लिए हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट मोस्टली इसमें भी मेरे को लग रहा है कि ये अपसाइड जाएगा। सो ये था कि अगर गैप अप खुलता है, अगर इसी जोन में लगभग यहीं कहीं खुलता है तो हम इसको अवॉइड करेंगे एंड देखेंगे कि कोई मेजर प्राइस एक्शन जैसे इस जगह पे बना था, ऑल्दो इस जोन में खुला था इसने, बट लेकिन एक अच्छा पैटर्न बना के ये ऊपर गया, तो वैसा कुछ पैटर्न दिखेगा तो हम लेंगे। अदरवाइज ऐसे अगर पैटर्न दिखता है, ऐसे दिखता है, तो हम इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। अगर ये कहीं गैप डाउन खुल जाता है इस वाले इलाके में,
तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन एमर्ज होने का, बिकॉज ये जो आप जोन देख रहे हैं ये जोन भी एक अच्छा सपोर्ट जोन है। सो इस जोन में हमेशा से अच्छा बाइंग आया है, तो अगर फिर यहीं पे खुलता है तो इसमें हम प्राइस एक्शन देखेंगे एंड अगर कुछ पॉजिटिव बनता है ट्रेड तो हम इसमें एक पॉजिटिव साइड में ट्रेड लेने का सोचेंगे। सो ये था कि अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो, बाय द वे अगर ये इस जोन में ही खुलता है तो हम वेट करेंगे किसी प्राइस एक्शन का कि यहाँ से ये टूटे 430 का लेवल टूटे और फिर कोई प्राइस एक्शन बना कर जाए तो फिर शायद हम यहाँ एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो कल का दिन इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज प्रीवियस बजट डेज में भी अगर आप देखें तो मार्केट ने एक अच्छा वोलाटाइल मूव दिया है। मतलब पहले मार्केट ट्रैप करता है, फिर एक सिंगल साइडेड मूव देता है 2 से 4% का मूव। सो कल के लिए हम प्रिपेयर्ड रहेंगे एंड और एक सावधानी सारे बरतिएगा। अगर आपको कहीं प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा है, डोंट गेट ट्रैप्ड। प्राइस एक्शन अगर समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रहा है, तभी ट्रेड लीजिए, बिकॉज कल फंसने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेगा। एंड दूसरा चीज़ है स्टॉप लॉस। हमेशा अपने स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट कीजिए। आप गलत हो सकते हैं, मार्केट गलत नहीं हो सकता। तो इसी सोच को लेकर ही आप ट्रेडिंग में एक ट्रेड में घुसिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एंड इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो ऑल द बेस्ट और आप सबको हैप्पी बजट डे ट्रेडिंग। आई होप कि आपका दिन कल ग्रीन में हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा एंड आपको इससे कोई बेनिफिट मिला है तो पक्का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।